दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियां, जो कि क्या है यूपीपी के एग्जाम में खास करके पूछे जाते हैं। तो जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। बस यही इतने हैं और इसी में से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है, ठीक ना। और यहाँ पर एक तरफ कॉलम बनाए नदियां, फिर नगर का नाम, फिर नदियां और नगर का नाम। और एक ठो है गंगा नदी की सहायक और एक ठो है यमुना नदी की सहायक, जो यही आपका प्रमुख है, जो कि क्या है एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना रहती है। तो देखो, गंगा नदी की सहायक नदियां में देख लो। पहले गंगा नदी की सहायक नदी में पहला है रामगंगा। रामगंगा कहां पर है? हरदोई में। कहां पर है आपका? हरदोई। अगला है गोमती नदी। गोमती नदी कहां पर है? वाराणसी में। कहां पर स्थित है? वाराणसी में मिलती है, स्थित में मिलती है, ठीक। अगला है टोंस। टोंस टोंस कहां पर है? प्रयागराज के निकट। अगला है यमुना। यमुना नदी भी कहां पर है? प्रयागराज में, ठीक ना। ये चार नदियां जो है गंगा नदी की सहायक है, ठीक ना। ये रामगंगा, गोमती, टोंस और यमुना, ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अब अगला है यमुना नदी की सहायक नदी, देखते हैं। तो हिंडन। हिंडन कहां पर? नोएडा। हिंडन कहां पर रहता है? नोएडा पे, ठीक ना। ये नोएडा में मिलता है। चंबल। चंबल कहां पर मिलेगा आपको? मुरादगंज, इटावा। कहां पर? मुरादगंज, इटावा। अगला है सिंध। क्या है? सिंध। सिंध कहां पर मिलेगी? जालौन में। कहां? जालौन में। अगला है बेतवा नदी। बेतवा नदी कहां पर मिलेगा आपका? हमीरपुर में मिलेगी, ठीक। अगला है केन। केन। केन नदी कहां पर? बांदा। और ये आपके इसमें 5 है और इसमें 4। ये 5 नदी यमुना नदी की सहायक है, जो कि क्या है उत्तर प्रदेश में मिलती है। और ये क्या है आपका गंगा नदी की सहायक नदी है, जो क्या है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 4 ये नदी आती है गंगा का, और ये 5 यमुना का, जो कि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के जीके के अंतर्गत आता है और यहां से पिछले साल प्रश्न बना चुका है। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि आज क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में टोटल उत्तर प्रदेश से संबंधित 15 से 20 प्रश्न बताऊंगा और इस 15 से 20 प्रश्न में आपको एग्जाम में देखने को 1 से 2 प्रश्न पक्का ही मिलेगा यूपीपी के, क्योंकि उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल है, यूपी में पूछता ही है, यूपी पुलिस में। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं आपके उत्तर प्रदेश का। राष्ट्रीय पुष्प, राजकीय पशु, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी, खेल, और यही सब। और फिर उसके बाद इसका मतलब क्या है इसको भी मैं समझाता हूं। और विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में भी इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा और यह बहुत बड़ा लंबा क्लासेस नहीं होगा। तो देखिए पहले मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि ऐसा स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाया है कि इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, और लोग जानते हैं फिर भी क्या है गलत कर बैठते हैं। जैसे देखो ये बलिया। बलिया लोग सोचते हैं बिहार में है, ठीक ना। बलिया क्या है? बिहार में है, ऐसा सोचते हैं। तो देखो यह उत्तर प्रदेश का, इधर का मतलब है पूर्वी, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे क्या है? दक्षिण। यह मैप के हिसाब से राइट साइड क्या होता है? पूरब, लेफ्ट पश्चिम, और ऊपर क्या होता है? उत्तर, और नीचे क्या होता है? दक्षिण। इसी हिसाब से सेट किया गया है। तो इससे क्या है आपके माइंड में सेट भी हो जाएगा अगर इस स्ट्रक्चर को तैयार कर लेते हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश के पूर्व में क्या है आपका? पूर्वी जिला बलिया, ठीक, एक प्रश्न। पश्चिमी जिला क्या है आपका? शामली। क्या है आपका? शामली, ये जिला है, ठीक। और उत्तरी जिला क्या है आपका? सहारनपुर। क्या है आपका? सहारनपुर। और दक्षिणी जिला क्या है आपका? सोनभद्र, ठीक। 4 प्रश्न यहां से हो गए। पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, और दक्षिणी जिला सोनभद्र। अब यहां आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? 80। लोकसभा सीटें कितनी है? 80। राज्यसभा सीटें 31 और विधानसभा सीटें कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है? 403, ध्यान दीजिएगा। और विधान परिषद सीटें कितनी है? 100 उत्तर प्रदेश में। अब यहां पर आ जाते हैं। अब यह उत्तर प्रदेश बीच में लिखा गया और इससे संबंधित जो भी है प्रश्न।
अब देखो राजकीय पुष्प, ये उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलासू, टेसू, अक्सर लोग भूल जाते हैं क्या है। अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। ठीक ना, सारस को क्या बोलते हैं? क्रोच। अगला है राजकीय खेल। राजकीय खेल क्या है आपका? हॉकी। ध्यान दीजिएगा, लोग मैच 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 आप जानते हो, उसमें क्या है, लोग गलत क्रिकेट, ठीक ना, तो क्रिकेट क्रिकेट मार के चले आएंगे क्योंकि क्रिकेट हमेशा देख रहे हैं तो सोचेंगे वही होगा। नहीं, यही सब तो प्रश्न क्या है, छोटे छोटे हैं जो गलती कर बैठते हैं और बोलेंगे मेरा जीके जीएस बहुत कमजोर है। अरे नहीं, जो ऐसा कोर टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, पहले तो उसको पढ़ लीजिए। और जैसा कि आपको पता है, मैं छोटे छोटे वीडियो 3 से 5 मिनट के अंदर में ही खत्म कर देता हूं एक एक टॉपिक, और अपलोड भी कई टॉपिक कर दिया हूं, और वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी है। और पेपर होने के बाद मैं आपको उसको प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक। अब अगला है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। यह पिछले साल पूछा गया था, अब लोग क्या है गलत कर दिए थे, ठीक ना, और दूसरा दूसरा कुछ मार दिए थे, कोई आम मार दिया था, कोई पीपल, कोई बरगद। ठीक। जबकि क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है आपका? अशोक है। ठीक। तो ये ढेर सारे जो प्रश्न थे, इसमें से आपको जैसा कि पता है, ये प्रश्न पूछेगा पक्का, यहां से प्रश्न घुमा फिरा के पूछेगा जरूर यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे क्या मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि आज क्लास में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, ताल व कुंड। जी हाँ, इसी क्लास में पूरा मैं बता दूंगा झील, ताल और कुंड, जो कि क्या है यूपी पुलिस के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरओ में भी यहां से पूछे जाने की प्रश्न, जो पूछे जाने की संभावना है ज्यादा से ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें, ठीक ना। तो देखो, आपको ये अभी ये पहला पेज है, आपको टोटल 3 पेज पर यह है, 3 पेज पर है, और जितने भी हैं सब मैं डिस्कस कर दूंगा। बस बने रहिए क्लास के अंत तक, और इसको नोट्स बना सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए रुक जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आप देखिए। ठीक, अब मैं पढ़ाने चल रहा हूं। देखो, पहला है रामगढ़ झील। क्या है? रामगढ़ झील कहां पर है? गोरखपुर। देखो राम लला, राम लला, तो देखो योगी जी हैं क्या है, गोरखपुर से हैं, तो राम के बारे में चाहता चर्चा, तो आप यहां से सीख जाइए, याद कर लीजिए। बखिरा झील, बखिरा झील संत कबीर नगर। बिखरे बिखरे रहते हैं ना, यानी मोह माया से दूर रहते हैं, तो क्या है, संत लोग, संत कबीर नगर। बड़ा ताल, बड़ा ताल कहां पर है? शाहजहांपुर। तो देखो नाम भी बड़ा में दिख रहा है ना, शाहजहां, ठीक ना, तो शाहजहां क्या थे? महान योद्धा थे ना, तो आप वहां से याद कर लीजिए। बेती व नया अजगर कहां पर है? प्रतापगढ़। बेती व नया अजगर, अजगर देखो जैसे क्या है, महाराणा प्रताप क्या है, थोड़ा सा लंबे चौड़े थे ना, तो अजगर भी क्या होता है, लंबा चौड़ा, तो यहां से कोड याद कर लो, बेती व नया अजगरा, प्रतापगढ़। कहां? प्रतापगढ़। अगला है कठिम ताल। कठिम ताल कहां पर है? आगरा। कहां पर है आपका? आगरा, याद कर लीजिएगा, आगरा। अगला है गोविंद बल्लभ पंत नगर। तो गोविंद बल्लभ पंत नगर क्या कहां पर है? सोनभद्र में। कहां पर है? सोनभद्र। और यह जो है गोविंद बल्लभ पंत नगर, यह कृत्रिम झील है और रिहंद्र नदी पर है, तो इसलिए क्या है, इसको मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पूछ सकता है कि कृत्रिम झील बताओ जो क्या है, रिहंद्र नदी पर है, तो कौन होगा? गोविंद बल्लभ पंत नगर। अगला है अवैधी ताल। अवैधी ताल कहां पर है? वाराणसी। ठीक ना, कहां पर है? वाराणसी। फिर आगे देखते हैं राजा का बाद। राजा का बाद सुल्तान, ठीक ना, क्या? सुल्तानपुर। ठीक, याद कर लो, ऐसे कुछ कुछ कोड आप अपना सेट करके याद कर लो, जिससे क्या दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। अगला है बरुआ सागर। बरुआ सागर कहां पर है? झांसी। कहां पर? झांसी। अगला है लक्ष्मी ताल। लक्ष्मी ताल भी कहां है? झांसी। बोलते ना लक्ष्मीबाई, आप याद कर लेना, लक्ष्मी ताल झांसी। देवरिया, देवरिया कहां पर है? कन्नौज। कहां पर है? कन्नौज। ठीक। अगला है फुल्लर झील। क्या है?
फुल्लर झील। फुल्लर झील क्या है? पीलीभीत। जैसे देखो पीला सरसों क्या है? फूला फूला रहता है, सरसों जो होता है पीला पीला ना, तो वैसे ही फुल्लर झील पीलीभीत। ठीक। अगला है राधा व श्याम कुंड। राधा व श्याम कुंड ये तो भूल ही नहीं सकते, मथुरा। ठीक ना, राधा व श्याम कुंड मथुरा। अगला है शुक्रतार। शुक्रतार कहां पर है? मुजफ्फरनगर। कहां पर है? मुजफ्फरनगर। अगला है सिरसा झीले। सिरसा झीले कहां पर है? आपका मिर्जापुर। कहां पर है? मिर्जापुर। अगला है गौर झील, मोती झील। चाहे गौर झील बोलो चाहे मोती झील, दोनों क्या है? कहां पर है आपका? रामपुर में। ये अलग अलग है, गौर झील और मोती झील, दोनों झील कहां पर पाया जाएगा? आपका रामपुर में। अगला है कुंद्रा समुद्र। ये कहां पर है? उन्नाव। ठीक। अगला है मदन सागर झील। यह कहां पर है? महोबा। कहां पर है? महोबा। अगला है बेला सागर। बेला सागर भी कहां पर है? महोबा में। बेला सागर झील कहां पर है? महोबा में। टोडावरी झील। टोडावरी झील भी कहां पर है? मिर्जापुर। अगला है चित्तौरा या पयाग। चित्तौरा या पयाग कहां पर है? बहराइच में। कहां पर है? बहराइच में। दरबान झील। दरबान झील कहां पर है? अयोध्या। तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज चल रहा है अयोध्या वाला, तो अयोध्या वाला पूछे जाते हैं कि ज्यादा संभावना है। तो दरबान झील कहां? अयोध्या। अगला है सुरहा ताल। सुरहा ताल कहां पर है? बलिया। तो देखो कितने लोग बलिया सोचते हैं बिहार में, नहीं, बलिया उत्तर प्रदेश में ही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना। अगला, और ये पूर्वी जिला है। क्या है? पूर्वी जिला। अभी मैंने इसके पीछे एक वीडियो बनाया हूं, वहां पर मैंने उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी सब डिस्कस कर दिया, राजकीय, पशु पक्षी सब बता दिया हूं। वहां से भी प्रश्न आने की संभावना है, आप उसको देख सकते हैं। आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वहां पर पड़ा होगा वह वीडियो। अगला है करेला इत्तौजा। करेला इत्तौजा कहां का है? लखनऊ। करेला इत्तौजा कहां पर है ये झील? लखनऊ में। अगला है समसपुर। समसपुर झील कहां पर है? रायबरेली। कहां पर है? रायबरेली। ठीक। अगला है बाल्हापार। बाल्हापार कहां पर है? आपका कानपुर शहर। ठीक। अगला है मोती झील। मोती झील भी कहां पर है? आपका कानपुर शहर में। ये दोनों याद कर लीजिए, बाल्हापार और मोती झील, कानपुर शहर। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कानपुर, अलग सोचने लग जाएंगे कि कानपुर उत्तर प्रदेश से कहीं बाहर तो नहीं, नहीं, ये कानपुर शहर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक। अब आगे है अवधी ताल। क्या है आपका? अवधी ताल। अवधी ताल कहां पर है? वाराणसी। और अभी आपने इसके पीछे भी एक ठो देखा था, अवधी से करके ही ऐसे रिलेटेड ही था वाराणसी में। अगला है शेखा झील। शेखा झील कहां पर है? अलीगढ़। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, शेखचिल्ली। शेखचिल्ली मतलब देखो अलीगढ़, अली बाबा शेखचिल्ली ऐसे कुछ बना है ना वो पिक्चर, तो वैसे ही याद कर लो। शेखा झील कहां है? अलीगढ़। अगला है लीलौर। क्या? लीलौर। लीलौर कहां पर है? बरेली। लीलौर झील कहां पर है? बरेली में। अगला है मिराय ताल। मिराय ताल कहां पर है? आपका फतेहपुर। कहां पर है? फतेहपुर। अगला है नव। नौ झील भी कहां पर है? नौ झील कहां पर है? आपका मथुरा। नौ झील कहां पर है? आपका है मानसी गंगा। मानसी गंगा कहां पर है? आपका मथुरा। अगला है लक्ष्मी ताल। लक्ष्मी ताल कहां पर है? झांसी। अगला है नवाबगंज झील। नवाबगंज झील कहां पर है? आपका उन्नाव। आप ऐसे मत याद कर लेना नवाबों का शहर लखनऊ, गलत हो जाएगा। ठीक ना, नवाबगंज लखनऊ। अगला है भूगे ताल झील। भूगे ताल झील कहां पर है? आपका रायबरेली। ठीक। अगला है शेखा झील। शेखा झील कहां पर है? अलीगढ़। अभी आप पीछे पड़े सिरचिल्ली करके याद कराया था। ठीक। अगला है अलवारा झील। अलवारा झील कहां पर है? आपका कौशाम्बी में। कहां पर है? आपका कौशाम्बी। और ये अलवारा झील, यहां पर देखो एक प्रश्न और बनाता है, क्या? विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल। ठीक ना, विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल किस झील को कहते हैं? अलवारा झील। ठीक ना, या अलवारा झील किसके लिए प्रसिद्ध है? विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल के लिए। अब इस पर चलते हैं, लौधी व भोजपुर। क्या? लौधी व भोजपुर, यह कहां पर है? आपका हरदोई। कहां पर है? हरदोई।
अगला है दहर, दहर भी आपका कहां पर है, आपका हरदोई, दहर झील कहां, हरदोई। अगला है भीखा झील, भीखा झील कहां पर है आपका, इटावा, कहां पर है आपका, इटावा। अगला है सीता कुंड, क्या, सीता कुंड, सीता कुंड है सीतापुर में, इसको याद ही करने की जरूरत नहीं, बस एक नजर देख लो। अगला है भारत कुंड, भारत कुंड कहां पर है आपका, गोवर्धन या मथुरा, ठीक ना। गोवर्धन कुंड गोवर्धन में भी है, सॉरी भरत कुंड गोवर्धन में भी है और मथुरा में भी। अगला है गोविंद कुंड, गोविंद कुंड है गोवर्धन और मथुरा, ये दोनों याद कर लीजिएगा। अगला है कोकिला कुंड, कोकिला कुंड कोकिला वन मथुरा, अर्थात यहां से प्रश्न यह भी बना सकता है कोकिला वन में कौन सा कुंड पाया जाता है, तो कोकिला कुंड, सिंपल सी बात है, हो जाएगा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण झीलें थी जो कि क्या है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती हैं, ठीक ना। तो इन झीलों के अतिरिक्त और कुछ आपको नहीं पूछेगा अगर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो झील है, बस इतने ही सारे थे जो क्या है मैं इसी क्लास में डिस्कस कर दिया। इसी को घुमा फिरा के आगे पूछे से पूछेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप क्या है एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, और नहीं याद हो रहा है तो एक बार नोट्स कर लीजिएगा, ठीक। और स्क्रीनशॉट जैसा कि मैंने बताया था, स्क्रीनशॉट लेकर तब आप नोट करेंगे तो आप आसानी से नोट कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आप उसको रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के समय में, और जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे सदिश राशि और अदिश राशि पहचानना। जहां दोस्तों यहां से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें पूछ देता है कि बताइए सदिश राशि है कि अदिश राशि है। मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, सामान्यतः आप सदिश राशि और अदिश राशि इसी ट्रिक से कर लेंगे और जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी कि सदिश राशि और अदिश राशि कैसे पहचानेंगे। बस यह कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, केवल 2 अक्षर। तो जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं, क्या है सदिश राशि और अदिश राशि पहचानने का ट्रिक। तो देखो मैंने सदिश राशि लिखा और कुछ उसके लिखे हैं यूनिट, फिर अदिश राशि है उसके यूनिट, और मैं यहाँ पर ट्रिक बगल में लिख दिया हूं। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो सदिश राशि, सदिश राशि आप पहचानेंगे कैसे, जिसमें व या ब होगा, क्या होगा, व या ब, लेकिन दाब और विद्युत धारा को छोड़कर। कहने का मतलब है जिस राशि में व या ब आ जाएगा, ठीक ना, वह सदिश राशि होगा, लेकिन दाब और विद्युत धारा को छोड़कर, अर्थात दाब और विद्युत धारा क्या होंगे, अदिश राशि, क्योंकि इसमें वह और ब आए हैं तो आप देखेंगे तो आप कहेंगे यह भी सदिश है, नहीं, इसीलिए इसको अपवाद कर दिया गया है। दाब और विद्युत धारा को छोड़कर, अर्थात जिसमें व और ब रहेंगे, केवल दाब और विद्युत धारा को छोड़ दीजिएगा, सब आपका क्या होगा, सदिश होगा। देखो उदाहरण, जैसे वेग सदिश हो गया, त्वरण सदिश, विस्थापन सदिश, बल सदिश, संवेग सदिश, बल आघूर्ण सदिश। देखो सब में व या ब आया है। अब भार, अब बोलेंगे भार सर जी कैसे सदिश है, तो देखो भार जो होता है बल के ही बराबर होता है, किसके बराबर होता है, बल के ही बराबर होता है, इसलिए भार भी आपका क्या होगा, सदिश हो जा। काब है, अरे तो तू का बीच में बोले लगो, वहां वीडियो खराब हो गई है। जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य, जो क्या है यूपीपी में एक प्रश्न पक्का पूछता है, और आप देखेंगे जीके जीएस में साफ साफ लिखा है लोक नृत्य। तो ऐसे जो कोर टॉपिक हैं जो क्या है आना तय है, जिसका उस टॉपिक को पहले क्लियर कर लीजिए, जिससे क्या है आपका जीके जीएस जो 38 प्रश्न है, कम से कम 17 से 18 प्रश्न आपका फिक्स हो जाए, उसके बाद पढ़ते रहिएगा। तो देखो इस टॉपिक से, अर्थात इस वीडियो से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, लोक नृत्य। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है। तो देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में, फिर ब्रज क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र, और पूर्वांचल क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आएगा, फिर अवध और बुंदेलखंड। अब देखो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या क्या चीजें कहाँ का फेमस है। तो देखो उत्तर प्रदेश की लोकनृत्य, उत्तर प्रदेश में 4 ही लोकनृत्य फेमस है, क्या 4। पहला क्या है नौटंकी, दूसरा है कजरी,
और तीसरा है कथक, चौथा है रामलीला। और इसको मैंने स्टार इसलिए गोला बना के रखा है क्योंकि इस समय देखो राम के बारे में ज्यादा चर्चा हो रहा है, तो ज्यादा संभावना है यहाँ से प्रश्न पूछने का। रामलीला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। ठीक। और ये जो कथक नृत्य है ना, कथक नृत्य के जनक जो है पंडित बिरजू प्रसाद है। कौन? पंडित बिरजू प्रसाद। पंडित बिरजू प्रसाद। यह भी कभी कभी पूछ लेता है कि इसके जनक कौन है, तो कौन है? पंडित बिरजू प्रसाद। फिर इसके बाद आता है ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र यानी जहां पर कान्हा, ठीक ना, कान्हा के बारे में चर्चा किया जाएगा। ब्रज क्षेत्र, इसमें पहला है चरकुला नृत्य। क्या है? चरकुला। तो आप ऐसे याद करते हो गोकुल, गोकुल ब्रज क्षेत्र। झूला, झूला मतलब झूलते थे ना, वो क्या है? रास लीला करते थे। ठीक, ये देखो रास भी है, रास नृत्य, तो झूला करते थे। ठीक ना, झूला झूलना, रास करना, और कुल गोकुल। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में तीन है। कौन? चरकुला, झूला और रास। फिर आ जाते हैं पूर्वांचल क्षेत्र। क्या? पूर्वांचल क्षेत्र। पूर्वांचल में पहला है कठघोड़ा। क्या है? कठघोड़ा। लोग बोलते हैं ना, जैसे क्या होता है कि कट्टा उट्टा दिखाने लग जाते हैं पूर्वांचल में, ठीक ना, जैसे मुन्ना भाई, अभी मुन्ना भाई वाला पिक्चर बना है। ठीक। फिर नटवरी नृत्य, नटवरी नृत्य। दूसरा है क्या? नटवरी नृत्य। तीसरा है धोबिया नृत्य। क्या है आपका? धोबिया नृत्य, पूर्वांचल में प्रसिद्ध है। चौथा है धीवर नृत्य। क्या है आपका? धीवर। ये चार पूर्वांचल के हैं, कठघोड़ा, नटवरी, धोबिया और धीवर। अब देखो अवध, अवध का एक ही है, कालाबाजी नृत्य। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो काला बाजार जो है अवध है कि अवैध है कि वैध है, तो काला बाजार क्या है? अवैध है। आप ऐसे याद कर सकते हो, तो अवध काला बाजी नृत्य। अवध में एक ही फेमस है, क्या है? काला बाजी नृत्य। अब बचा है आपका लास्ट, जो कि है बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड में आपको देखने को मिलेगा छठ। कितने? छठ। पहला है सायरा या सौरा या सैरा नृत्य। क्या? सायरा, सौरा या सैरा, बुंदेलखंड में। दूसरा है ख्याल नृत्य। क्या है आपका? ख्याल नृत्य, दूसरा। तीसरा है देवी नृत्य, बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है देवी नृत्य। चौथा है राई, राई नृत्य। पांचवा है धुरिया नृत्य। क्या है आपका? धुरिया। छठवां है कार्तिक नृत्य। ठीक ना, छठवां क्या है? कार्तिक नृत्य। तो बस आज क्लास में यही डिस्कस करने वाला था कि जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं, जो क्या है एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, उसको आप तैयार कर लीजिए। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियां। जी हाँ दोस्तों, यूपीपी में यहां से भी एक प्रश्न पूछने की ज्यादा से ज्यादा संभावना रहती है। तो देखिए बस इसमें क्या है, ज्यादा नहीं है, बस यही एक ही पीडीएफ में आपका उत्तर प्रदेश की जनजातियां खत्म। और आपको ज्यादा याद भी करने की जरूरत नहीं, बस केवल 3-4 ही याद करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहली जनजाति, और ये देखो जनजाति है और जिला, ऐसे कॉलम बनाया हूं, इधर जनजाति और जिला। टोटल आपके 10 है, जो क्या है इसी में से पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। बस आपको यह पता होना चाहिए कौन सी जनजाति कहां पर है, बस दैट्स ऑल। देखिए यहां पर है पहला मुनिया, मुनिया जनजाति सोनभद्र। दूसरा पहाड़िया, पहाड़िया जनजाति कहां पर है? सोनभद्र। तीसरा पंखा, पंखा जनजाति कहां है? सोनभद्र या मिर्जापुर। ठीक ना, चाहे सोनभद्र चाहे मिर्जापुर, दोनों में पंखा जनजाति पाई जाती है। अगला है अगरिया, अगरिया, अगरिया जनजाति कहां पाई जाती है? सोनभद्र। चेरो, चेरो जनजाति कहां पाई जाती है? सोनभद्र या चंदौली। अगला है ठेंगा या गोंड, ठेंगा या गोंड कहां है? सोनभद्र। तो देख लो ये 6 जनजाति आपका सोनभद्र में ही पाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है आप यह दिमाग लगा लो, ये 4 याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएंगे। इसके बाद जो भी ऐसा पूछेगा सोनभद्र आराम से तुक्का ऐसे ही लगाया जाता है। तो देखो सहारिया, सहारिया कौन सा है? कहां पर? ललितपुर। सहारिया जनजाति कहां पाया जाता है? ललितपुर में। ठीक ना, अब आप इसको ऐसे याद कर सकते, सहारा, सहारा किसको दिया जाता है? लल्ला को, लल्ला यानी बेटा, लल्ला को सहारा दिया जाता है, तो ललितपुर। अगला है खरवार, क्या है? खरवार, खरवार है देवरिया या बलिया। ठीक ना, देवलिया या बलिया। फिर अगला है थारू, और थारू ध्यान दीजिएगा
मैं डबल स्टार बना रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थारू ज्यादातर पूछता है। थारू कहाँ है? तराई। कहाँ पर? थारू जनजाति कहाँ पर, किस जिला में है? तराई में। ठीक, अगला और लास्ट, बुक्सा। क्या? बुक्सा। बुक्सा जनजाति कहाँ पर पाया जाता है? बिजनौर। कहाँ पाया जाता है? बिजनौर। ठीक, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ये जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की, यहीं से आपको पूछे जाने की संभावना, पूरी पूरी संभावना है कि यूपीपी में प्रश्न बनाएगा। क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया है कि जो जीके के टॉपिक में स्पेशली बताया है उसको पहले पढ़ लीजिए, जिससे क्या है आपका 16 से 18 प्रश्न फिक्स हो जाए। और मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में उसको कवर करा दूंगा, और प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं। आप उसको राइट साइड में आई बटन का सिंबल दिख रहा है, आप वहां से प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, जिससे आपका 16 से 18 प्रश्न एकदम फिक्स हो जाए। ठीक ना? अगर आपका 16 भी प्रश्न बजाना तो 16 दुना 32 नंबर आपका बनेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये छोटे छोटे वीडियो को इग्नोर ना कीजिए कि आप ढेर सारा केवल प्रश्न ही प्रैक्टिस करते रहिए, और जो टॉपिक आपको पता है आएगा उसको नहीं तैयार करके गएंगे जाएंगे तो दिक्कत ही होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।